गुप्ता है। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य की महासचिव हूँ। आशा वर्कर्स पिछले 8 अगस्त से हड़ताल पे हैं। आज उनकी हड़ताल को 30 दिन पूरे हो गए और सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। लगातार सरकार बयान दे रही है कि आशा वर्कर्स के मानदेय बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, उनके काम जो है वो बहुत सीमित काम है। ऐसा नहीं है, ये सरकार जो है जनता को गुमराह कर रही है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आशा के काम सीमित है। 40 तरह का एक सेल्फ अप्रेजल है जो आशा को हर महीने भरना होता है। उसमें 40 तरह के काम हैं। उन 40 तरह के काम में से आशा को 12 या 13 काम के पैसे जो है रेगुलर मिलते हैं। उसमें से कुछ काम ऐसे हैं जो हर महीने नहीं होते, जैसे HBYC है। HBYC हर महीने नहीं होगा। ऐसा हो सकता है वो 3 महीने में विजिट हो बच्चे की पूरी, वो तब आए, वो 4 महीने में आए या वो 2 महीने में आए। ऐसे ही HBYC, अगर कोई जन्म हो, HBPNC है, अगर कोई जन्म होगा तो वो होम बेस्ड पोस्टनेटल केयर है बच्चे की 42 दिन तक जो घर पे देखभाल है, वो HBPNC आशा के एरिया में डिलीवरी होगी तो वो होगा। अगर वो नहीं डिलीवरी होगी या वो डिलीवरी हो गई और वो कहीं और शिफ्ट हो गई तो भी वो काम नहीं होगा। इसलिए वो भी रेगुलर काम नहीं है, वो भी 1-2 महीना बीच में छूट जाता है। वो काम भी जो है रेगुलर आशा को वो मानदेय भी नहीं मिलता। टीकाकरण रेगुलर है। 8 गतिविधि जो है वो रेगुलर है। उसमें जो मीटिंग है, PHC मीटिंग है, गांव में 2 न्यूट्रिशन और स्वच्छता की मीटिंग्स हैं और रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिसमें जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड है और जच्चा बच्चा की देखभाल रिकॉर्ड मेंटेन है और जो है गर्भवती महिलाओं की देखभाल उसमें है और गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन करवाने का और उनकी विजिट करवाने का काम है। ये पैसे 8 गतिविधि के उनको लगातार मिलते हैं। एक गतिविधि लगातार है जो टीकाकरण है। टीकाकरण का सेशन जो है वो भी लगातार हर महीने एक आशा को एक सेशन के पैसे मिलते हैं। उस सेशन में अगर बच्चा 9 महीने का है, किसी आशा के पास वो 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 1.5 साल का है तो ही आशा को उसका मानदेय मिलेगा, नहीं तो केवल कैंप लगवाने का पैसा मिलेगा आशा को। इसके अतिरिक्त 350 रुपये होते हैं वो, इसके अतिरिक्त आशा को कोई मानदेय नहीं मिलता है। ऐसे जो है 5 साल तक के का, अगर 5 साल का बच्चा है तो उसके 50 रुपये टीकाकरण के मिलते हैं। 1.5 साल के बच्चे के जो है 150 रुपये टीकाकरण के मिलते हैं। 9 महीने के बच्चे के 100 रुपये, 1.5 साल पे 50 रुपये मिलते हैं और 5 साल पे और 1.5 साल पे 50 रुपये मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे मानदेय हैं जो बहुत सीमित है और इन पे 50% जो है इंसेंटिव हरियाणा की सरकार देती है। ये जो मामूली से मानदेय सरकार दे रही है और 4,000 रुपये फिक्स दे रही है, ये मैंने काउंट करा दिए, ये 10 काम से ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं किसी भी सूरत में। तो इन 10 कामों को का पैसा दे करके और 4,000 रुपये फिक्स दे करके सरकार जो है ये कह रही है कि हम हरियाणा में बहुत ज़्यादा मानदेय दे रही है। ये गुमराह करने वाली बात है। सरकार ने कई तरह की चिट्ठियाँ भेजी हैं। एक बार 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी का बयान है कि सब आशाओं को 14,500 रुपये दिए जाते हैं। एक बार अधिकारियों का बयान है, मीटिंग पे हमारे सामने अधिकारियों ने कहा कि आशा वर्कर के मानदेय अब इतने बढ़ गए, आशा इतना अच्छा काम तो नहीं है कि सारी आशा 20 से 22,000 रुपये कमा लेती है। जब वो आंकड़े निकलवाए तो वो 14,000 पे सीमित हो गई। वो 14,000 का बयान सरकार ने दे दिया और अब जब हड़ताल की जो है कॉल दी आशाओं ने तो 7 अगस्त को सरकार ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में अधिकारियों द्वारा बयान दिया गया कि 19,600 रुपये वो सब आशाओं को दे रहे हैं। तो हम हड़ताल तो हमारी फिर जो है हम करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो सरकार कह रही है कि 19,600 रुपये आशा को दे रही है, केवल वो 19,600 रुपये दे दें। हम तो अपने काम गिना रहे हैं कि इतने काम हैं हमारे और इस 40 तरह के सेल्फ अप्रेजल से भी अलग है कम से कम 40 तरह के और काम हैं जिनका आशा को। सुनीता जी, आप ये बताइए कि आपने 10 काम गिनाए जिनके पैसे आपको इंसेंटिव मिलता है, तो उसके अतिरिक्त और 30 काम कौन से हैं जिनका पैसा नहीं मिलता है? देखिए, वो मैं अब वही गिना रही थी, अभी बिल्कुल न्यू शुरू हुआ है। पहले तो ये अलग अलग तरह के कार्ड बनवाए, आयुष्मान कार्ड बनवाए। पूरे 3 साल के लिए आशाओं ने बहुत मशक्कत की, एक गाँव वाले के घर जा करके उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए, उनकी KYC करवाई, उनका उसको आशाओं को कोई पैसा नहीं दिया गया। उसके बाद जो है चिरायु को योजना शुरू हुई है, CBC टेस्ट कराए जा रहे हैं।
वो चिरायु कार्ड बनवाओ, CBC टेस्ट करवाओ, टेस्टिंग की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट को पेशेंट के घर पहुंचवाओ। किसी में जो है अगर खून की कमी है या उसको कोई BP शुगर की कोई समस्या आ जाती है, उसको दवाई की ज़रूरत है, वो CBC टेस्ट के अनुसार आई है वो बीमारी पेशेंट को, तो उसका कोई पैसा आशा को पैसा नहीं दिया जा रहा, पेशेंट को दवाई नहीं दी जा रही। अब वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आशा है पेशेंट की, तो पेशेंट तो आशा से उम्मीद करता है कि भी हमारी मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जो आशाओं को विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही विधवा पेंशन के सर्वे करवाए, विकलांग पेंशन के सर्वे करवाए, TB का जो है एक बार तो ये आदेश दे दिया सरकार ने कि भाई TB का आप स्पुटम लेके आओ, आप हर घर में जाओ अपने एरिया में जिसको खांसी जुकाम बुखार है, आप उनका बलगम लेके आओ। डब्बियाँ दे दी सरकार ने जो है महिलाओं को, आशाओं को, और उनको कहा गाँव में से आपको बलगम लेके आओ, PHC पे जमा कराओ, टेस्टिंग होगी। मतलब इतने खतरनाक काम सरकार दे देती है आशाओं को। भाई कोई TB की जांच के लिए किसी को अगर TB है तो वो आशा कैसे सुरक्षित रहेगी? वो वायरस जो TB में होता है वो तो फैलने वाला वायरस होता है, एक आशा को वो वायरस पकड़ेगा फिर उसके परिवार को पकड़ेगा। तो इस तरीके से सरकार बिना सोचे समझे भी ऐसे काम देती है जिससे बीमारियां अपने आप ही बढ़ती हैं। TB के अतिरिक्त जो है फीवर मास, जो है ये मलेरिया का, फिर घरों में पानी की टंकी, कूलर साफ करना, कैंसर का सर्वे करना, कुष्ठ रोग का सर्वे करना, विकलांगों का सर्वे करना, विधवाओं का सर्वे करना। मतलब कोई भी नया काम आ जाए वो आशाओं को करना है हर 6 महीने में, और सारे बच्चों को इन टोटल अपने एरिया में एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाना, फिर उनको आयरन के सिरप बांटना, और उनको केवल बांट के ये नहीं कि काम खत्म हो गया, हफ्ते में 2 बार आशा फॉलो अप करके आएगी। वो जिसके बच्चे हैं, जिस घरों में आशा ने दवाई दी है आयरन सिरप, वो उसको पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं, ये फॉलो अप भी आशा को करना पड़ेगा। 10 से 18 साल की लड़कियों को जो गोलियां खिलाते हैं, और अब तो लड़कों को भी खिलानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बच्चों में खून की कमी पाई जा रही है। उनका फॉलो अप करना, वो हफ्ते में नीली गोली बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, जो जिनके बच्चे 6 महीने के नहीं हुए हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें खून की कमी है, उनका फॉलो अप करना, वो दवाई खा रही है कि नहीं खा रही है। कोई TB का पेशेंट है, उसको दवाई खिलाने का काम करना, उसका फॉलो अप करना, वो दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मतलब किसी तरह की भी कोई भी बीमारी है, वो बीमारी आशा के पास जो है, वो व्यक्ति बीमार दर्ज होना चाहिए, वो कहाँ से इलाज हो रहा है, उसका कहाँ से इलाज ले रहा है, ये दर्ज होना चाहिए। समय समय पे उसके घर जाके उसको जो है पूछना पड़ता है आशा को। इस तरीके से आशा के बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। इन कामों के चलते जो है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक जो काम है, जो लक्ष्य था सरकार का, वो लक्ष्य छूट गया है। पहले 12 हफ्ते के अंदर अर्ली रजिस्ट्रेशन की सरकार कह रही है कि भाई तुरंत रजिस्ट्रेशन हो, ताकि माँ और बच्चे को स्वस्थ रखा जा सके। अब वो काम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि दूसरे काम आशा के इतने बढ़ गए कि वो जो काम था, लक्ष्य था, वो प्रभावित हो रहा है। गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए अगर हम सब सेंटर पे लेके आए, तो हालात ये हैं कि सब सेंटर पे जो है ANM कहेगी आप PHC से टेस्ट करा के लाइए, जब तक सिविल से टेस्ट करा के लाइए, PHC नहीं CHC पे लाइए। जब PHC पे आशा पेशेंट को लेके जाएगी गर्भवती महिला को, तो वहाँ पे LT नहीं है, हर रोज PHC पे LT नहीं बैठता। जब तक LT नहीं, लैब टेक्नीशियन नहीं, LT नहीं है, तो उसकी जांच, वो टेस्ट पूरे नहीं होंगे, टेस्ट पूरे नहीं होंगे तो वो दर्ज नहीं होगी, दर्ज नहीं होगी तो आशा को पेमेंट नहीं मिलेगी, और गर्भवती का भी नुकसान होगा। तो सब सेंटरों पे सुविधाएं नहीं है, अनेकों तरह की एक प्रॉब्लम है जो स्वास्थ्य की सुविधाओं में मुहैया करवाने के अंदर आशाओं को फेस करनी पड़ती है। फिर अल्ट्रासाउंड की बात आती है, उनको कैल्शियम आयरन की गोलियां खिलाने की बात आती है, समय पे टीकाकरण की बात आती है, समय पे जांच की बात आती है। और अब बड़े पैमाने पे पिछले 1 साल से ये देखने में आ रहा है कि हाई रिस्क जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं जो ज़्यादा हो रही हैं, BP हो जाता है, BP कम या ज़्यादा, जो है शुगर, उनको अलग अलग तरह की थायराइड, अलग अलग तरह की बीमारियां। सबसे बड़ी बात यह है कि अनीमिया ग्रस्त है, जिनमें 10 से 11 ग्राम HB होता है फर्स्ट विजिट में, वो तीसरे विजिट होते होते वो 7 पॉइंट पे या 6 पॉइंट पे भी आ जाता है। ये अपने आप में गंभीर मसला है।
इसको जो है हमें सब इन सब चीज़ों को समझते हुए एक आशा अपने काम करते हुए क्या क्या समस्याएं फेस करती है और उनको कैसे वो हैंडल करती है, वो एक आशा जो है बेटर बता सकती है। इतनी तमाम मेहनत के बाद जो है ये मातृ मृत्यु हो रही है, शिशु मृत्यु हो रही है, ये बढ़ रही है। इसका जो है रेफर टू रेफर हम ये समझ रहे हैं, हमने जो निष्कर्ष निकाला है वो लगातार ये चल रहा है कि जांच करवाने के लिए रेफर टू रेफर होता है, फिर डिलीवरी के समय पे भी जब एक गर्भवती महिला दर्द पीड़ा सहन कर रही होती है तो उसको पीएचसी सीएचसी वो कहेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ, यहाँ तक कि एक पीजीआई से दूसरी पीजीआई में रेफर कर दिया जाता है। सोनीपत के हॉस्पिटल से कोई गर्भवती चली तो खानपुर पीजीआई जाएगी, खानपुर से हो सकता है वो उसको रोहतक भेज दिया जाए, रोहतक में भी उसको आ जाने के तुरंत बाद संभाला जाएगा कि नहीं संभाला जाएगा। ये जो है चिंता की स्थिति बन जाती है एक आशा के लिए। अगर आशा अपने गांव के लोगों के साथ हॉस्पिटल में मदद के लिए ना आए तो उनको समस्या होती है, क्योंकि सरकारी जो संस्थाएं हैं उनसे लोगों का, जनता का विश्वास इसलिए उठ गया है कि जब हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं वहाँ पे विशेषज्ञों की कमी है, दवाइयों की कमी है, मशीनरी की कमी है और उन सब के चलते स्टाफ की कमी है, उन सब के चलते काम का जो बोझ है वो ज़्यादा है और वो पेशेंट को हैंडलिंग का जो मामला है वो कमज़ोर है। वो हैंडलिंग जो है वो गुस्से में बदल रही है। वो जो गुस्सा प्रतीत होता है जनता के प्रति तो लोगों को अविश्वास होता है, जनता को अविश्वास होता है, वो असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, इसलिए आशा को हमेशा साथ रखना चाहते हैं। अब आशा उनके साथ नहीं जाएगी, आशा उनके साथ नहीं जाएगी तो वो डिलीवरीज भी वहाँ होने में जो है संकोच करती है जनता, तो इसलिए आशाओं का जाना उनके साथ बेहद ज़रूरी है। और आशा उसके साथ जाती है तो आशा का जो मानदेय उसको मिलता है 300 रुपये, वो उनके साथ आने जाने में ही खर्च हो जाता है, तो वो तो बराबर इक्वल ही हो जाता है। आशा जो काम करती है, जो मानदेय सरकार दे रही है, हमारी एवरेज के अनुसार पूरे हरियाणा से एवरेज ली है, वो 7,500 रुपये के आसपास पड़ती है, जिसमें से सरकारी काम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो है आशा के 2500 से 3,000 रुपये किराए में खर्च हो जाते हैं। ये हमारी एवरेज है। एक आशा को मुश्किल से 4,500 रुपये बचते हैं और उसको भी हरियाणा सरकार ये कह रही है हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ये गुमराह करने वाली बात है, बिल्कुल झूठ है और गलत है। महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई के साथ बढ़ते काम के साथ वो मानदेय बढ़ाए जाने चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी मेरी साथी सहयोगी आशा है अनीता, वो भी कुछ चीज़ें इसमें शेयर करेंगी। ये जैसे एनसी की बात आती है, गर्भवती में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 विजिट को आशा को पैसे मिलते हैं। वो अगर सेकंड में आती है, सेकंड विजिट में आती तो आशा को फर्स्ट विजिट का पैसा नहीं दिया जाता और आशा को फोर्थ विजिट के लिए भी गर्भवती महिलाओं की जांच करवानी पड़ती है, उसका भी सरकार कोई पैसा नहीं देती। और जेएसवाई का जो बहुत ही बड़ा मसला आशाओं उनके बीच में, जेएसवाई में जो एनसी है, जो अनुसूचित जाति से है, तो उनके काम करवाती है आशा वर्कर, तो उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर 3 विजिट टाइम पर होगी तो उसको 300 रुपये दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और इसकी डिलीवरी भी मान्य नहीं है जो जेएसवाई के में है। जेएसवाई की डिलीवरी अगर उसमें संस्थागत डिलीवरी होती है तो आशा को इसका कोई पेमेंट नहीं होती, उसकी पेमेंट करते हैं पेंटा थर्ड लगने का ना जब इसकी पेमेंट होगी। तो आशाओं में बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि जेएसवाई के दो, और जब भी बेनिफिशरी के पैसे वहाँ उन बेनिफिशरी के जो कागज है वो पूरे होंगे तो आशा को पेमेंट होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो अलग अलग कामों के इतना दबाव बनाया जा रहा है आशा के ऊपर, जो अब ये CHO लगा दिए, एनएम है, NPHW है, जो भी काम हो गई घरों में जाकर घरों का सर्वे करना पड़ता तो साथ में आशा हो, कोई पीजीआई से डॉक्टर आता उसमें साथ में आशा हो, तो कोई भी कहीं से भी आ जाए तो आशा को साथ में जाना पड़ता है, इसलिए सरकार इसको कुछ नहीं देती। तो एक विजिट के जो हमारी मंथली मीटिंग होती है 150 रुपये खाली वो दे रही है, वो बार बार PHC CHO बुलाया जा रहा है, आशाओं को उसका कोई भी पेमेंट नहीं हो रही। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं, जो भाई हम काम जो हमें लगाया था, मान ले हमारी डिलीवरी है, डिलीवरी होगी हमारी, वो उस सरकारी हॉस्पिटल में आगे वहाँ उनकी देखभाल नहीं हो तो प्राइवेट में चलेगा, तो आशा का कोई पैसा नहीं बनता उसको देगी। तो आशा तो 9 महीने उसकी खुद देखभाल कर फिर वो खाली रहेगी उसके साथ में। अगर वहाँ डिलीवरी प्राइवेट की होती है तो उसको आशा का कोई मानदेय नहीं मिलता। तो इसमें यह तरह की सरकार काम दे रही है तो इस काम के बदले हमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। और जो ये 10 साल से 5
5 से 6 साल तक के बच्चे का टीकाकरण के पैसे मिलते हैं। और आगे जो जैसे 10 साल का लग गया, 16 साल का लग गया, 19 साल का लग गया, इसमें सरकार कोई आशा वर्कर को कोई पैसा नहीं दी। इसकी बार बार डी लिस्ट बनवाई जा रही है, एवीएम घुमाया जा रहा है। और जो मीजर का टीका है, जो मान लें 9 महीने तक बच्चा वहीं नहीं रहा, अपने माई के चला, अपने मामा का चला गया या वो कहीं बाहर चला गया, उसका टीका वहाँ लग गया, तो आशा वर्कर को वो टीके के पैसे भी नहीं मिलेंगे। और कई जगह तो ऐसे हैं जो पूरे सेशन के पैसे भी नहीं मिलते। अगर एक गांव में 12 आशा हैं तो 12 आशाओं में पूरे सेशन के पैसे नहीं मिलते, उनके काटे जा रहे हैं। 2-3 आशा वर्कर अगले महीने दूसरी का कट गया, उसका अगले महीने तीसरी का कट गया, तो पूरी पेमेंट भी नहीं हो रही। जो ये सरकार 10 रुपया कर रही है, हम 14,000 दे रहे हैं या हम 15 दे रहे हैं या हम 19 दे रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल से 7 और 8 के बीच में कवर होता है। आशा वर्करों को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। इसमें भी इतने किराए भाड़े हैं। हर रोज PHC CHC अगर कोई प्रोग्राम हुआ, कोई सरकार में दिखाना है या कोई DCR है, तो आशा वर्कर को कॉल करेंगे बिना ड्रेस में आना, उसका भी कोई पैसा नहीं देना, नहीं कोई चाय पानी की सुविधा करनी उनको और नहीं कोई पैसा देना। तो इसमें यही है भी, तो इसमें सरकार कुछ नहीं दे रही है आशा वर्कर को। आशा वर्कर बहुत ही परेशान है। और इसमें जैसे UNCD का काम दे दिया आशा वर्कर को। आशा वर्कर को पहले रजिस्टर दिए गए थे ऑफलाइन 2 साल पहले। आशा वर्कर ने घर घर जाकर UNCD का कि का घर कच्चा है, पक्का है, क्या टॉयलेट है, क्या पानी का पंप है, कैसा यूज करते हैं, कैसा नहीं करते हैं। तो आशा वर्कर को इसमें भी मतलब 2 साल में एक डाटा जुटाने में बहुत टाइम लगा। एक दिन में 10 आदमियों का सर्वे हुआ करता, वो 2-2.5-3 महीने में वो सर्वे हुआ है। और 2 साल के बाद भी वो रजिस्टर पूरे करने के बाद भी आशा वर्कर को सर्वे का कुछ नहीं दिया गया। अब कह रहे हैं इस UNCD के काम को ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करो। ऑनलाइन करवाने के कई जगह आशा वर्करों ने ऑनलाइन भी डाटा किया, तो फिर भी सरकार ने इससे कुछ नहीं किया। तो सरकार ये फ्री काम करवा रही है, हमें पैसा खाली 10 कामों का मिलता है। और ये जो 30 काम जो इस पर गवर्नमेंट सरकार ने दे रखे हैं, इस 30 कामों का हमें कोई पैसा नहीं मिलता। ये कुछ विभाग से बाहर के भी काम आप लोगों से करवाए जाते हैं, नशे की सर्वे था, ऑनलाइन काम के बारे में कुछ बात? हाँ, ऑनलाइन का जो आयुष्मान का है, नशे का है, NCD का है, ये सारे काम जो चिराग योजना है, जो कैंप लगाए जाते हैं कि जो इसका NCD के थ्रू, आयुष्मान के थ्रू कोई जो 18 से 40 के लाओ, 5 से 10 के लाओ, इनका कैंप लगाए जाते हैं। इस कैंप का भी आज आपको कोई पैसा नहीं मिलता। और सोनिया, आप कुछ जोड़ेंगे इसमें, ये ऑनलाइन काम के संदर्भ में क्या परेशानियाँ आती हैं आशा वर्कर को? साथियों, जो ऑनलाइन काम करना पड़ता है हमें, डाटा एक तो हमारा वहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ चलता नहीं। फ़ोन जो सरकार ने दे रखे हैं वो फ़ोन हैंग हो जाते हैं। विभाग के इतने ऐप डाउनलोड कर रखे हैं जो चलते नहीं। ऑनलाइन करने में इतनी परेशानी आती है जिसका हम बातों को बयान नहीं कर सकते। और जो साथियों, हम जो डिलीवरी लेके जाते हैं ना, तो कहते हैं भाई जो आप साथ में जाओगे तो उनका पैसा नहीं मिलेगा। हम साथ में जाते हैं डिलीवरी को लेके, तो वहाँ के डॉक्टर यहाँ पे 50 चक्कर कटवा लेते हैं, उधर से पर्ची बनवा के लेकर आओ, उधर से पर्ची बनवा के लेकर आओ। तो साथियों बहुत गलत है हमारे साथ है। और मेरा प्रूफ का कोई पैसा नहीं है, बिना प्रूफ के लिए कोई पैसा? हाँ, बिना प्रूफ कहते हैं या डॉक्टर के साइन होनी चाहिए या जो एम्बुलेंस गाड़ी भेजते हैं उस एम्बुलेंस ड्राइवर के साइन होनी चाहिए, तब हमें पैसा मिलता है। उसकी फ़ोटो कॉपी लगा के देनी पड़ती है। जो भी हम काम करते हैं, जिसका प्रूफ लेते हैं, उनकी फ़ोटो कॉपी लगानी पड़ती है हमें, हर एक काम चीज़ उसकी परफॉर्मेंस में जो हमने अपने पास से कराते हैं सरकार? फोटो कॉपी हम अपने पास से करवाते, सरकार इसका हमारे को पैसा नहीं देगी। ये फोटो कॉपी कराने के लिए भी पीछे हमने 1-1.5 साल पहले आकलन किया था। केवल फोटो कॉपीज़ के लिए ही आशा का 650 से 700 रुपये महीने में खर्च हो जाता है। किराए भाड़े और फोटो कॉपी जोड़ के 3,500 रुपये लगभग ये खर्च बनता है। जहाँ तक ऑनलाइन काम की बात है, देखिए जब आशा को भर्ती किया गया था तो कोई भी सरकार का ऐसा मकसद नहीं था कि ऑनलाइन कोई काम होगा। लेकिन अब सरकार कह रही है ऑनलाइन भी काम करो, ऑफलाइन भी काम करो, आप फील्ड वर्क भी करो। ये 3 तरह का काम हो गया एक आशा के लिए। पहले वो फील्ड में जाएगी, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, फिर वो ऑनलाइन करेगी, फिर वो अपने घर का काम किस वक्त करेगी। ऐसे करके तो एक महिला का काम जो है, एक आशा का काम तो 12 से 14 घंटे का हो गया।
और वो अपने घर के काम किस वक्त करेगी, फिर वो आराम किस वक्त करेगी। उसके ऊपर भी जो है अभी सरकार के चौंकाने वाली बात है, 129 रुपये कह रही है सरकार, 129 रुपये मिल रहे हैं, और ये 5-7 काम और जोड़ दें उसमें तो वो 140 रुपये बन जाएंगे, वो 150 रुपये बन सकते हैं। तो 150 रुपये भी मिनिमम जो है एक आशा को एक दिन की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। तो ये कितनी शर्मनाक बात है जो सरकार बयान दे रही है, हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। एक आशा को 150 रुपये ये रोज़ की मजदूरी के हिसाब से भी नहीं दे रहे, कितनी लूट कर रहे हैं। आप सरकारी रेट के हिसाब से भी मजदूरी 600 रुपये है। ऑनलाइन काम करना कोई आसान बात नहीं है, बताया साथी ने, मोबाइल फ़ोन ख़राब है, डाटा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने कभी भी मोबाइल फ़ोनों से या ऑनलाइन काम करने से परहेज नहीं किया। हमारी बिल्कुल स्पष्ट मांग है, सीधी मांग है, वही 4000 रुपये हमें आप ऑनलाइन काम कर दे, ऑफलाइन कर दे, टेक्निकल प्रक्रिया का हिस्सा है ये। हम क्यों कर दे 4000 रुपये में ये सारे काम? अगर इसी ऑनलाइन काम को करने के लिए सरकार भर्ती करती है तो टेक्नीशियन भर्ती करना पड़ेगा और उसको कम से कम 40,000 रुपये तनख्वाह देनी पड़ेगी। अगर सरकार 40,000 रुपये देने को राजी है तो हम भी ऑनलाइन काम करने को राजी हैं। तमाम आशा कर देंगे ऑनलाइन काम, लेकिन सरकार इसके लिए हमें कब 40,000 रुपये दे, हम करेंगे ऑनलाइन काम। और ये संभव नहीं है कि 4,000 रुपये में जो है हम ऑनलाइन काम कर दें, ऑफलाइन काम कर दें और तमाम तरह के जो है सारे सर्वे हम कर दें, सारे काम हम सरकार को कर दें, ये संभव नहीं है। ये ऑनलाइन काम जो है ज़्यादा दबाव बनाया सरकार ने, इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं और ये ऑनलाइन काम हम तब तक नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारा कोई फिक्स मानदेय नहीं करती है। ये जो इससे भी अलग आशा के काम है, देखिए कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे ईंट बनती है, भट्ठे हैं, मजदूरी करते हैं लोग वहाँ पे, वो 6 से 7 महीने ईंट भट्ठों पे रहते हैं। वहाँ पे भी कैंप लगवाना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, उनकी डिलीवरी जो है वो संस्था में हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको। वो प्रवासी होते हैं, उनको भाषा का, बोल का सब जो है बहुत अंतर होता है, उनकी टेस्टिंग भी नहीं हुई होती है। अगर वो टेस्टिंग उनकी हो भी रखी होती है तो वो अनपढ़ होते हैं बड़ी संख्या में, वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो अपने टेस्ट और रिपोर्ट को देते हैं, उनके जो साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उनको जब भी हमारे हरियाणा जैसे प्रदेश में आ जाते हैं तो उनकी डिलीवरी भी संस्था में हो, उनके बच्चे की देखभाल हो, ये जिम्मेदारी भी आशा की है। फैक्ट्री जो एरिया है वहाँ पे फैक्ट्री एरिया में भी टीकाकरण करवाना, वहाँ पे पोलियो की दवाई दिलवाना, वहाँ पे मिशन इंद्रधनुष को लागू करवाना, ये तमाम तरह के काम एक आशा की जिम्मेदारी है। फिर अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के पखवाड़े चलाए जाते हैं, जैसे 15 दिन कह रहे हैं फैमिली प्लानिंग का पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसमें आशा जो है फैमिली प्लानिंग के केस लेके आएगी, उसमें पुरुष नसबंदी होगी, उसमें महिला नसबंदी होगी, उसमें जो है फैमिली प्लानिंग के लिए जो है टीकाकरण करवाया जाएगा, उसमें कौन सी गोली खानी चाहिए, और जो वो सामान जिस तरीके से वो पखवाड़े सरकार बनवाती है उस तरीके से उन पखवाड़ों को मनाने के लिए और उनको जनता में लागू करवाने का सामान तक भी पूरा नहीं होता है। जब हम लिस्ट उठाएंगे ये पखवाड़े मनाने की तो ये तीसरे महीने 15 दिन के लिए कोई ना कोई पखवाड़ा आ जाता है। कभी एल्बेंडाजोल की गोली बांटने का, कभी आयरन के सिरप बांटने का, कभी बड़े बच्चों को आयरन की गोलियां बांटने का, कभी ORS बांटने का, कभी परिवार नियोजन का जो है पखवाड़ा आ जाएगा, कभी टीबी से बचाव करना है, कभी जो है पानी का बचाव करना है, जनता को जागरूक करना है, अलग अलग तरह के ना जाने कितने काम हैं। और इसके साथ साथ जो है विभाग से बाहर के भी काम हैं, ये जैसे नशे का सर्वे बताया, विभाग से बाहर का काम है बिल्कुल। BLO की ड्यूटी है, BLO की ड्यूटी करना भी आशा की ड्यूटी लगा दी। भाई एक महिला कितने तरह के काम करेगी, आशा को अमरेला बना दिया है। भाई तमाम तरह के काम जैसे जिम्मेदारी आशा की है। अभी भी आशा वर्कर्स हड़ताल पे हैं और जो है निर्वाचन आयोग से फोन कर रहे हैं सुपरवाइजर आशाओं को कि आप BLO में ड्यूटी करो, BLO में ड्यूटी करो। अगर आप BLO में ड्यूटी नहीं करोगे तो भैया आप आशा के काम से हटा दिए जाओगे। भाई निर्वाचन आयोग स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली महिला को कैसे हटा सकता है? तो ये अननेसेसरी जो प्रेशर है, ये शोषण जिस तरीके से सरकार जिस साजिश से कर रही है, फिर विभाग के अधिकारी नहीं बोले ये तो जिलों पे DCO के ऑर्डर है, निर्वाचन आयोग का तो जो है वो देखते हैं काम, उसके इंचार्ज तो वो होते हैं, उसको तो डायरेक्टर वो है, वो जो है करते हैं उसको हैंडलिंग, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। भाई कोई स्वास्थ्य विभाग से बाहर भी कोई काम लेता रहे, इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बोलते नहीं हैं। भाई एक महिला कितनी तरह के काम करेगी, फिर ये कहते हैं कि भाई क्वालिटी नहीं है। हमने जो है अब से 3 साल पहले सरकार को चेताया था मीटिंग के अंदर, आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा ने,
कि जिस तरीके से आशा के काम बढ़ाए जा रहे हैं, उनके ऊपर दिमागी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, यह बढ़ते कामों की वजह से जो हमारे मूल काम है जिसके लिए आशा को रखा गया था वो प्रभावित होंगे। कोरोना से पहले की मीटिंग में हमने 2019 में ही बता दिया था सरकार को कि ये काम प्रभावित होंगे। आज उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। ये मातृ मृत्यु दर जो है 14% बढ़ गई, और अभी 10 दिन पहले की जस्ट बात है, जो अखबार में आया हुआ था कि ये 17% तक चली गई है। अब 6 महीने पहले की रिपोर्ट है 14%, और अभी 10 दिन पहले ये 17% तक बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। तो ये कितनी चिंताजनक बात है। एक तरफ तो कहते हैं तो ये हमारा प्रदेश समर्थ है, नंबर 1 है, और जो है महिलाओं में, बच्चों में खून की कमी, जो ये क्या चला रखी है, एक योजना चलाई है सरकार ने जिसमें CBC टेस्ट होते हैं। ये चिरायु योजना है। इसमें गांव में कैंप लगा करके महिलाओं के, बच्चों के, तमाम जनता के टेस्ट किए जा रहे हैं, और उसमें चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये मैंने खुद से रिपोर्ट देखी है कई गाँव की। तमाम जितने टेस्टिंग हुए, अगर 100 टेस्ट हुए हैं, 100 टेस्ट में से महिलाओं में और बच्चों में 70 से 75 में 7 पॉइंट HP है। ये मैंने अपनी आंखों से रिपोर्ट देखी है। मतलब ये कितनी भयानक चौंकाने वाली बात है कि 100 आदमियों में से अगर 100 टेस्ट हुए हैं तो 100 में से 75 लोगों के अंदर खून की कमी पाई जा रही है हरियाणा जैसे प्रदेश में। तो ये कैसे पार पाएंगे इस लड़ाई से? दवाई उनके लिए कोई नहीं। तो इस तरीके के अनेकों काम आशाओं के बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ते कामों की वजह से, और जो है बढ़ती महंगाई की वजह से तमाम आशाएं परेशान हैं। और अब 1 महीने से वो है हड़ताल पे है, और हड़ताल की हमारी मुख्य मांग ये है कि भाई हमारा जो है मानदेय बढ़ाया जाए, उसको महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, और हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए। जब तक सरकार पक्का कर्मचारी नहीं बनाती, हरियाणा के अंदर जो है पॉलिसी में बदलाव करते हुए आशा वर्कर को सरकार वर्कर माने, क्योंकि 18 साल का आशाओं का एक्सपीरियंस हो गया। 3 साल में, 4 साल में, तो जो है 5 साल में तो MBBS की डिग्री हो जाती है। 18 साल का जब एक आशा के पास अनुभव है फील्ड वर्क का, 18 साल के फील्ड वर्क के अनुभव के आधार पर हम समझे तो भी वो जो है एक वैलिड मजदूर बनती है। उसको जो है वेरीफाई होना चाहिए कि भाई इनका एक्सपीरियंस है इतना। एक्सपीरियंस के आधार को मान के ही उनको जो है वर्कर का दर्जा दिया जाना चाहिए। वर्कर का दर्जा देती है सरकार तो कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन दे, ESI-PF की सुविधा दे, आशा वर्कर की उम्र जो है रिटायरमेंट की वो 65 वर्ष करे। आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा है, 18 साल से सेवा कर रही है। आज तक भी आशा वर्कर के इलाज की गारंटी सरकार नहीं कर पाई है, और सरकार दावा कर रही है आयुष्मान भारत योजना के तहत हम सारे देश का और सारे हरियाणा का उद्धार कर देंगे, और जो है हम सारे हरियाणा को स्वस्थ कर देंगे। ये बिल्कुल झूठा ढकोसला है। 20,000 आशा वर्करों की आज तक हरियाणा की सरकार गारंटी नहीं कर पाई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6300 आशाओं के आयुष्मान कार्ड बने हैं, और इस आयुष्मान कार्ड योजना में भी कुछ नहीं है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं ये केवल सरकार का दिखावा है। सरकार जो है सरकारी अस्पतालों को और निजी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। ये केवल इतना लक्ष्य है सरकार का। इन अस्पतालों में केवल जी बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटलों को खुले तौर पर फायदा पहुंचा रही है सरकार, प्राइवेट बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब हॉस्पिटलों में जाते हैं, जिनके आयुष्मान के पैनल के हॉस्पिटल है जो, वहाँ जाते हैं, किसी को बुखार है 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, अगर उसको उल्टी है, दस्त है या कोई और बीमारी हो गई, उसको 4-6 दिन एडमिट रहना है, उसके 20-30-50 हज़ार 1 लाख रुपए का खर्चा होना है, तो वो जो है आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा नहीं है। आयुष्मान भारत योजना तो सीधे सीधे कहती है भाई किसी ने मरना है, ऑपरेशन करवाना है, किसी का हाथ कटना है, पैर कटना है, किसी को पेट का ऑपरेशन कराना है, तो किसी के जो है हड्डी कोई टूट गई है, मतलब ऑपरेशन कराना है तो हॉस्पिटल में आओ। अगर और कोई बीमारी है तो हॉस्पिटल में आयुष्मान वाले को उसमें हॉस्पिटल में आने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे कोई इलाज जो है जनता को नहीं दिया जाएगा। तो ये केवल दिखावा है। इस जनता से अपील करते हैं कि भाई जो सरकार हमारे साथ कर रही है और तमाम जनता के साथ धोखा कर रही है, जनता से अपील करते हैं कि सरकार की इस चालबाजी को, इस राजनीति को समझे
और जो है आंदोलन कर रही है। प्रदेश की 20,000 आशा वर्कर्स आज वो सड़कों पे बैठी हैं। वो जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रही हैं। तमाम सरकारी हॉस्पिटलों को मजबूत किया जाए, इस मांग के साथ हमारे मानदेय बढ़ाए जाए। इन 2 मांगों के साथ आज आशा वर्कर्स हड़ताल भी हैं, वो आंदोलन कर रही हैं। जनता से हम अपील करते हैं कि उनके आंदोलन का समर्थन किया जाए और इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए उनकी हर संभव मदद की जाए। धन्यवाद।